आपके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पर भी हमारा साथ निभा रहे हैं, आप बहुत सेहतमंद होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब तक आपने खुश रहना सीख लिया होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर रिसर्च की होगी कि जो है हेल्थी लिविंग, जहाँ आप ऐसा कहिए कि हम कैसे खुद को तंदुरुस्त कर रख सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम जो है अपने कारोबार में सक्सेस होने के लिए जहाँ से भी गुजरें वहाँ पे हम एक अच्छी जो है आभा छोड़ सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास वाले फील कर रहे हैं कि आप में कुछ तो ऐसा है जो उनको जो खींचता है आपकी तरफ। तो वो जो चीज़ है वो आपको मदद करेगी आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपकी स्टडी में, जो भी कार्य करते हो उसमें। आज मैं जैसे लास्ट टाइम बात की थी, जब हमने पिछला एपिसोड किया था कि माफ़ करना, ये कहने और सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये शब्द कि माफ़ कर दीजिए, मैंने सबको माफ़ कर दिया। पर इंसान जो है खुद ही जानता है वो खुद के साथ कितना ईमानदार है और क्या वो सच में जो है सबको माफ़ कर सका है, जा करता है, जा किया है। अभी आप सोचोगे हम तो हाँ किसी के लिए कुछ हमारे मन में है ही नहीं। ये बात कहनी तो बहुत आसान है, सच में खुद के साथ बात करके देखिए। आप बैठिए और सोचिए कि इस संसार में जो आपके प्यार करने वाले हैं, आपके आसपास हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं, कोई भी है आपके साथ, वो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है। और आप कभी महसूस करके देखें कि जिनके साथ आप रिश्ता रख रहे हो, क्या सच में दिल से रिश्ता रख रहे हो, क्या आप दिल से उन्हें प्यार कर रहे हो, जहाँ सिर्फ आप जो है इसलिए उनसे बात कर रहे हो ताकि उनको बुरा ना लगे, बुरा ना सोचें। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हम पूरा जीवन भुला नहीं पाते, और फिर जब भी हमें कभी भी कुछ भी ऐसा एहसास होता है, कुछ चीज़ ऐसे सामने से गुजरती है, हमें बातें याद आती हैं। अब जो है कि हमें देखना है हमें कहाँ कहाँ पे हमने दुख को पकड़ रखा है, दुख को महसूस करते हैं, चाहे वो दुख हमारे किसी रिश्तेदार की तरफ से हो, चाहे दोस्त की तरफ से हो, चाहे किसी बहुत बहुत अपने करीबी से हो। मैंने इस संसार में चलते हुए होश में जीवन जीते हुए ये महसूस किया है, ज़्यादातर हमारे जो घाव होते हैं वो हमारे अपनों के दिए होते हैं और हम अपनों कुछ कह भी नहीं पाते, भुला भी नहीं पाते, और उनके घाव के साथ हम कोशिश करते हैं, मलहम लगा दी हमने, हमने खुद को ये शो कर दिया बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सब ठीक है। हम अंदर से भीतर से माप भी नहीं कर पाते। जब हमारे किसी के साथ कुछ भी झड़प होती है, बातचीत होती है, हमारे मन को बुरा लगा होता है, सामने वाले को बोल दिया, कह दिया, बहुत बार सामने वाला आपको खुश करने के लिए, जब बात को ख़त्म करने के लिए कह देता है सॉरी, क्षमा कर दीजिए, जब किसी भी हालत में माफ़ी मांग ली, क्या आपने दिल से माफ़ किया? अब आप विचार कीजिए, अगर जो है सामने वाले ने कुछ आपको कहा, वो कह के चला गया और आप उस बात को बार बार सोचते हुए अपने आप को दुख दे रहे हो, तो ये कसूर किसका है? जब मैं इस बात को इस तरह से कहूँ कि किसी ने जो है आपके जो है नाइफ से या किसी शार्प चीज़ से आपके ऊपर वार कर दिया। अभी वो वार किया जो है, वो जो नाइफ है, जो चाकू है, जहाँ जो कुछ भी है, वो आपके शरीर पे लगा है, आपकी स्किन में लगा हुआ है। अब आप जो है कोशिश कर रहे हो कि मलहम लगा दी, आप कोशिश कर रहे हो कि उसको ढक लिया, कि आप दर्द से बाहर निकल पाओगे? अगर दर्द से निकलना है ना आपने, तो आपको उस नाइफ को, उस तेज़धार हथियार को वहाँ से निकालना पड़ेगा, निकाल के उसको दूर फेंकना पड़ेगा, चाहे उसको कहीं जो है वॉश करके कहीं उसको और जगह पे उसको रखना पड़ेगा, ताकि आपका ज़ख्म हील हो सके। हम अपने ज़ख्म को हील होने देते ही नहीं, हम बार बार उसी बात के लिए बात करते हैं, उसी बात पे विचार करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी उन बातों की बात कर रहे हैं जो आपके मन से जाते जाते बहुत भीतर तक चली गई। क्या आप जानते हो, बहुत सी बातें आप अननोइंगली करते हो, आपको पता भी नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं इसका तकिया कलाम है, कोई शब्द बोलना, जब कुछ आप शब्द बोलना उसका पता भी नहीं चलता, बोलते बोलते आदत बन जाती है। स्पिरिचुअल लाइन में उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि एक बात हमें होश है, हमने होश में बात की, एक बात जो हमने कर रहे हैं हमें होश ही नहीं है, कुछ बोल गए, कुछ कह दिया,
पता ही नहीं चला। सो जो हमारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, उनके लिए बहुत बार जो है हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। जब तक जो कोई बात दर्द की बात है, दुख की बात है, ऊपर के तल पर है, हम खुद भी उससे डील कर सकते हैं। जब कोई बात भीतर चली गई तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपकी रीच से परे हो गई। जहाँ तो फिर आप मेडिटेशन करते हुए वहाँ तक खुद पहुँचें, खुद के साथ ईमानदार रहें, फिर उसको डील करें, उस सिचुएशन को, उससे बाहर निकलें, और फिर आप कह सकते हैं कि हमने सच में जो है उस शख्स को माफ़ कर दिया जिसकी वजह से हमारे दिल में दर्द था, तकलीफ थी। क्या आप कर पाते हैं? आपने किया है? इन्हीं सब बातों के लिए जो आप देखते हो स्पिरिचुअल लाइन में बहुत सी जो है लोग कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, लोग हिप्नोटाइज का जो है वो करते हैं, कोर्स वगैरह करते हैं, उनके पास मदद के लिए जाते हैं। ऊर्जा शक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा शक्ति में हम जो है हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहते। अभी आप सोचोगे दूसरे लोग खेलते हैं लाइफ के साथ, क्या ये उनका उनका है, हमारा उसके ऊपर कोई हद अख्तियार नहीं है। हम उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकते। हम अपनी बात कर सकते हैं कि अगर आप हमारे पास आएँ, हम आपको पहले से बता देंगे कि जो बात आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, हम आपको मदद करेंगे उसको बाहर निकालने में। जब हम आपको थेरेपी देंगे, जब हम आपकी थेरेपी करेंगे, तो आपके पास टाइम होना चाहिए, हमारे थेरेपिस्ट के पास टाइम होना चाहिए। वो जो है उसने पहले सीखा हुआ होता है, उसने जो प्रैक्टिस की हुई होती है। आपको कोई जो हिप्नोटाइज नहीं करेगा। आप उस अवस्था में होंगे जहाँ पे आप खुद जो है वहाँ देख पाएंगे कि उस समय क्या हुआ था आपके साथ, जो आप पकड़ के बैठे हो। मान लीजिए कोई इंसान है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सुविधाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास प्राइवेट जो जहाज उसके पास है, पर वो ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको डर लगता है, फोबिया है उसको। उसकी जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है, लिफ्ट उसके पास है, लिफ्ट में जा नहीं सकता, फोबिया है। अभी क्या कहोगे उसे आप? डर लगता है, कहाँ से डर आया जी? ये सब बातों को जानने के लिए हम ऊर्जा शक्ति में जो है थेरेपी करते हैं। उससे आप देख पाएंगे कि वो डर आपने कहाँ से पकड़ा, किस समय पकड़ा, कैसे आपके साथ हुआ। और हमारा जो बीते समय में एक्सपीरियंस रहा है, उससे क्या होता है कि जिनकी भी थेरेपी की जाती है, जब वो लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर वो समझ लेते हैं कि उनके साथ कुछ घटा था, कुछ हुआ था, उसकी वजह से वो इस जन्म में जो है अपने जो सुख सुविधाएं हैं उनके साथ वो नहीं खुश रह पा रहे, नहीं कर पा रहे, उनसे जो सुविधा लेनी चाहिए नहीं ले पा रहे। और ऐसे हालात में फिर हम उनकी मदद करते हैं। जब उनको समझ आ जाती है, हम उसी ट्रीटमेंट में उनको जैसे सिखाते हैं, समझाते हैं, उनका सब कॉन्शियस माइंड से वो निकालते हैं उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए किसी के जो है कहीं शरीर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभा तो किसी दूसरे ने निकाल दिया, जो खुद ने निकाल दिया। अगर कहीं वो कांटा चलते चलते स्किन के भीतर चला जाए, फिर आप डॉक्टर की मदद लेते हो। डॉक्टर जो है स्किन के भीतर से उस कांटे को निकालता है। जब निकालेगा थोड़ा दर्द होगा, पर बाद में जो है संपूर्ण आराम मिलेगा आपको, दोबारा दर्द वहाँ नहीं होगा। इसी तरह से जो आपकी बातें सब कॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, किसी को कुछ कही बातें, कुछ आपके जो है हादसे आपके साथ हुए। मैं बहुत से जीवों को मिली हूँ जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं अपनों के साथ, वो पूरी उम्र जो है भुला नहीं पाते, उस दर्द में जीते हैं। तो ऐसा ही लगता है जैसे कुछ हुआ, हमने पकड़ लिया, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। वहाँ आप मदद ले सकते हो ऊर्जा शक्ति से, अगर आप चाहो, क्योंकि नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप नंबर आपने नोट भी किए होंगे, और आपके जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं उनसे हमें लग रहा है कि जो कार्य हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ तो हो रहा है। इसीलिए तो आप जो है हमें फ़ोन कर रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप अपने जो है भीतर के दर्द को कैसे आप जो उसको बाहर निकाल के उससे खुद मुक्त हो सकते हो। हम कहते हैं कि हमने फॉरगिव कर दिया किसी को, सच में सच को समझोगे तो आपने खुद को मुक्त किया होता है, खुद को माफ़ किया होता है। आप सोचिए, सामने वाला एक बात आपको कह के चला गया, अब उसको शायद याद है या नहीं है। ज़्यादातर बोलने वाले बात को याद नहीं रखते, पर सुनने वाला अगर जो बात उसको सही नहीं बैठ रही, उसको तकलीफ़ देती है, तो 1 सेकंड की बात कही हुई वो पकड़ के ऐसे बैठ जाता है कि पूरा दिन उस पे जो है वो चलता रहता है। मुझे ये बात क्यों कही गई, मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे ये क्यों ऐसा किया। तो वो करते करते दिन से सप्ताह, सप्ताह से मंथ, वो चलते चलते ये होता है
कि ये जो बात है वो आपके भीतर चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब बात चली गई तो वो दर्द आपका सदा के लिए हो गया। आपने एहसास भी नहीं किया, पता भी नहीं चला, बात बदलती गई, समय बदलता गया, आपको लगा हम भूल गए हैं। सामने वाले को कभी एहसास हुआ, उसने आपको सॉरी भी कह दिया कि हम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, पर अभी आपकी रीच से वो बात बहुत आगे जा चुकी है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। जब भी कभी आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, कुछ होगा, तो फिर आपको लगेगा कि ओहो, ये मैं फिर दुखी हो रहा हूँ उसको देख के, इसका मतलब मैंने उसको माफ़ नहीं किया। तो आपने खुद को माफ़ करना सीखना है। आपने ये सीखना है कि अगर मैं दूसरे को जो माफ़ कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ माफ़, तो मैं उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत है उसकी, मेरी माफ़ी की उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर उसको माफ़ किया या ना किया, वो समय गुजर चुका है, पर मेरे खुद के लिए, मेरे खुद कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए मुझे ये माफ़ करना ज़रूरी है। अगर आपको कहीं मदद चाहिए, अगर आप चाहते हैं हम आपकी मदद करें, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कीजिए। जो हमारी टीम है इंडिया की, जो लंदन की टीम है, वो हमेशा जो है आपको हेल्प कर खुशी महसूस करेगी। आपके लिए हम हमेशा यहीं पे हैं, यही मिलते रहते हैं आपके साथ। तो आपने जो है अभी अपने आप के साथ एक वादा करना है कि आपने हेल्थी शरीर और हेल्थी माइंड लेके इस संसार में रहना है। आपका जीवन एक पल का है, उस एक पल को खुशी से कैसे आप जी सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। खुद का जो शरीर है उसमें आप महसूस कीजिए, जानिए कि आपका खुदा, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका ईश्वर, आपका वाहिगुरु इसी शरीर में रह रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो जो शरीर आपका है वो गंदा रहे, आप चाहते हैं उसमें आप गंदगी भरें, आप चाहते हैं उसमें गंदे विचार आप रखें, तो सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखिए, अपने माइंड में अच्छे विचार रखिए और अपने सब कॉन्शियस में जो जा चुका है उसके लिए हमसे मदद लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाएँ। इसी के साथ जो है हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमेशा जो है खुश रहिए, अपने आप खुद के साथ प्यार कीजिए और उस प्यार से अपने हार्ट के चक्र को जो है उसको डेवलप करते हुए सबके साथ प्यार बांटिए और सबके साथ खुश रहिए। इसी के साथ मुझे जो है अब इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले सप्ताह, अगर चाहा ऊपर वाले ने, आने वाले प्रोग्राम में आपका साथ निभा के हमें खुशी होगी। खुश रहिएगा। लव योरसेल्फ एंड लव ऑल।